उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव की एक एक सीट बीजेपी और समाजवादी पार्टी के लिए बेहद खास है। आइए इसी मुद्दे पर लोगों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि वो एक एक सीट दोनों पार्टियों के लिए किस तरीके से अहम है और किस तरीके से खास है और उपचुनाव में किस पार्टी का पलड़ा भारी रहेगा। भारतीय जनता पार्टी चूंकि उसी गेम से अगर 8500 ये आप लोग को नहीं बताया गया, 8500 तो कहा गया, लेकिन ये इंडिया गठबंधन के लोगों ने कहा जब हमारी सरकार बनेगी तो प्रधानमंत्री जी ने 2014 में झूठ बोला कि हम आपको 2 करोड़ रोजगार देंगे, 15 लाख आपके खाते में जाएगा, ये जाएगा। लेकिन इंडिया गठबंधन के नेताओं ने जनता को विश्वास दिलाया कि संविधान पर ये चोट करने वाले हैं और इनके तमाम बड़े नेताओं के बयान आ रहे थे कि हम संविधान को खत्म करेंगे, 400 पार हमको चाहिए। क्यों चाहिए? ताकि संविधान पर चोट की जा सके। तो जुमलेबाज लोग दूसरे के विश्वास दिलाने, जनता को जो विश्वास दिलाते हैं उसको भी जुमला ही समझते हैं। और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि इंडिया गठबंधन के नेता और कार्यकर्ता एक एक जनता के विश्वास पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे। संविधान भी सुरक्षित रहेगा, नौजवानों के रोजगार के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए और व्यापारियों के लिए, उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश के गरीबों के लिए इंडिया गठबंधन के नेता लड़ने के लिए प्रतिबद्ध हैं और वो अपनी लड़ाई लड़ते रहेंगे। और आप देखिएगा कि भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खानी पड़ेगी। अभी 13 चुनाव हुए हैं, उपचुनाव 13 हुए हैं, आपने उसमें रिजल्ट देखा, जनता का मूड देख लिया है आपने। भारतीय जनता पार्टी ने सरकार जरूर बना ली है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता भी ये मानते हैं कि ये जनादेश हमारे पक्ष में नहीं था और देश की जनता हमारे खिलाफ थी। और उसी का वो लेकर के हम 10 उपचुनाव ही जीतेंगे। हाँ जी, क्या लगता है 27 के लिए रास्ता साफ है कि अभी संघर्ष भी है? ये संघर्ष के आज जनता ने जो 2024 में जहन बनाया देश से भारतीय जनता पार्टी अलायंस की सरकार को हटाने के लिए, 2027 में आप देखिएगा कि पूरे उत्तर प्रदेश में ये जो 10 विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं ये शुरुआत होगी और 27 तक समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नेता अपने नेता का झंडा बैनर लेकर के गांव-गांव जाएंगे और मुद्दा आधारित राजनीति करते हुए भारतीय जनता पार्टी की हर मोर्चे पर असफल इस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। और आदरणीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री 27 में बनेंगे, निश्चित समाजवादी मुख्यमंत्री हो। 10 में से कितनी सीटें कॉन्फिडेंस के साथ? 10 में से 10 हम समाजवादियों का संकल्प है कि 10 में से 10 हम जीत करके आपको दिखाएंगे और आप लोग देखेंगे कि जब रिजल्ट आएगा। लड़ाई है बीजेपी में, आपस में बड़े नेताओं के, जो बीजेपी के बड़े नेता हैं वो आपस में कुर्सी खातिर लड़ रहे हैं। जनता देख रही है तो जनता का झुकाव समाजवादी पार्टी की तरफ है। ये लड़के आपस में अब ये खत्म होंगे। ये जो चल रहा है, जो मतलब आपस में चल रहा है ना, वो खींचतान चल रहा है। वही तो क्या कहना है इस पूरी प्रोसेस के बारे में? क्या कहना? प्रोसेस में वहाँ अगड़ा बनाम पिछड़ी की लड़ाई हो रही है बीजेपी में और अगड़ा हावी हो रहा है और पिछड़ा कमज़ोर पड़ रहा है। इसलिए कमज़ोर पिछड़े तबके के जो वोटर हैं, जो सपोर्टर हैं, वो समाजवादी पार्टी के साथ रह करके उपचुनाव को जिताने का काम करेंगे। एक बात ये भी आ रही है निकल के, जो बीजेपी उसमें आपस में मतलब एक मत वो लोग नहीं है, आपस में जो तकरार चल रही है। वही बात मैं कर रहा हूँ। उत्तर प्रदेश दोनों सरकारें आपस में लड़ रही हैं, चाहे उत्तर प्रदेश सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, दोनों सरकारें आपस में लड़ रही हैं। और 2027 में समाजवादी पार्टी पूरी भारी बहुमत से उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएगी। तो जो खींचतान जो हो रही है, इस खींचतान का कुछ फायदा मिलेगा क्या सपा को? वही तो मैं कह रहा हूँ ना, वहाँ आगे और पिछड़े की लड़ाई हो रही बीजेपी में। अगड़े हावी हो रहे हैं बीजेपी में, हावी रहे हैं। पिछड़े जैसे केशव मौर्य जैसे तमाम लोग हैं, वो भूपेंद्र चौधरी जैसे लोग हैं, ये हटाए जाएंगे और समाजवादी पार्टी पूरी बहुमत से पिछड़ों के वोट को लेकर के चुनाव जीतेगी 2027 में। कहाँ उनके साथ रह गया है? भाजपा के साथ पिछड़ा कहाँ रह गया है? भाजपा तो पीडीए, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने बनाया पीडीए और पिछड़ा आ गया समाजवादी पार्टी में। पिछड़ा आ गया समाजवादी पार्टी में। अगड़े का मामला जो है कुछ थोड़ा बहुत वहीं रह गया है, बाकी पिछड़े तो पीछे गए भाजपा में। पिछड़ों को सम्मान दिया माननीय अखिलेश यादव जी ने और इंशाल्लाह आगे भी देंगे। हाँ, 10 में से कितनी सीटें? 10 में 10, 101%। पूरा कॉन्फिडेंस, पूरा फुल कॉन्फिडेंस। अखिलेश यादव जी के नेतृत्व पे पूरा कॉन्फिडेंस है और समाजवादी कार्यकर्ताओं के ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस है। पूरी 10 की 10 भाजपा साफ, जैसे खटाखट था वैसे सटासट 10 साफ, सटासट 10 साफ, 10 साफ, भाजपा साफ।
हाँ जी, आप बताएं क्या कहना है, आगे आ जाइए, आगे आ जाइए। अभी आपने पिछड़ों की बात की, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक ऑफर दिया था मानसून में, हाँ, मानसून में ऑफर साथ मौर्या दौड़ते रह गए, लेकिन स्टूल ही मिलेगा उनको। और अभी भी उनके पास ऑफर है, 100 लाओ सरकार बनाओ। इस पर हम लोग समाजवादी वो यही तो चल रहा है ना, वो ये कह रहे हैं कि ऑफर दिए जा रहे हैं हमको, आपस में जो हमको तोड़ा जा रहा है, खींचतान चल रही है, इसके बारे में क्या कहना? आप देखिएगा केशव प्रसाद को फिर से स्टूल नहीं मिलेगा, खड़े ही रह जाएंगे वो। ऑफर है उनके पास, बार बार मौका नहीं मिलता है, और तभी दांव मारना चाहिए 100 सोनार की 1 लोहार की। केशव प्रसाद मौर्य के पास पूरा इस वक्त चांस है, 100 लाओ सरकार बनाओ। इस मानसून के ऑफर से सपा का क्या फायदा होगा? क्यों नहीं फायदा होगा? अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ हटेगी तो यहाँ के किसान का, मजदूर का, नौजवान का, सबका फायदा होगा। आपने देखा होगा पिछले 8 साल के राजनीति में भारतीय जनता पार्टी में कोई ऐसा एक भी पर्चा नहीं हुआ है जो लीक नहीं हुआ है। उससे नौजवान भी परेशान है, किसान भी परेशान है, मजदूर भी परेशान है। आज ये मानसून के टाइम हम लोग खड़े हैं, आप गाँव में आ जाओ, होड़ लगी हुई है बिजली विभाग में कि कौन सा फीडर सबसे ज़्यादा बार लाइट काटेगा। मैं कह रहा हूँ कि मैं संत कबीर नगर का रहने वाला हूँ, एक एक फीडर एक एक दिन में 200-200 बार लाइट काट रहे हैं। क्या है, एक भी प्लांट लगाया मोदी योगी जी ने? वो तो अखिलेश यादव जी के ज़माने में जो प्लांट लगा हुआ था उसी प्लांट से बिजली तक सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं लोग। क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश देना चाहेंगे, जनता तो संदेश दे चुकी है। सच्चाई ये है कि उत्तर प्रदेश में ये लोगों ने 5 सीट बेईमानी से जीता, इसी तरह पूरे हिंदुस्तान में ये लोगों ने कम से कम 20 सीट बेईमानी से जीता, और इसी 20 सीट के बदौलत आज जो सरकार बना के ले गए, लेकिन वो भी बैसाखी की सरकार है। आप थोड़ा सा इंतजार करिए, महाराष्ट्र और बिहार का चुनाव होने दीजिए, उसके बाद आप देखिएगा कि कौन सरकार कहाँ खड़ी है, केंद्र से समाप्त। क्या लगता है, बैसाखी रहेगी कि जाएगी? बैसाखी नहीं, बैसाखी पे तो कोई बैसाखी आज तक किसी की रही है? आप खुद पत्रकार बंधु, बैसाखी रही है? बैसाखी से कितना चल सकते हैं आप? चल सकते हैं लेकिन दौड़ नहीं सकते। आप खुद ही देख लीजिए, 10 साल में वो लोग जिस तरह से बात कर रहे थे, आज आप देख रहे होंगे कि भारतीय जनता पार्टी के लोग शांत। पब्लिक ने पूरी तरह से मन बना लिया था हटाने के लिए, लेकिन ये लोग बेईमानी से 20-25 सीट जीत के, मैं आपको बताऊं, उत्तर प्रदेश के अलावा महाराष्ट्र की भी बात करूं, महाराष्ट्र के मुंबई में एक विधानसभा में 48 वोटों से हरा दिया गया लोकसभा। पहले उसको 2000 से जिताया गया, रिकाउंटिंग हुई, 2000 से हराया गया, फिर रिकाउंटिंग हुई, तीसरी रिकाउंटिंग में उसको 48 वोट से हरा गया। प्रधानी चुनाव है क्या है कि 10 वोट, 20 वोट, 30 वोट, 40 वोट से कहीं हार जीत होगी? सदल प्रसाद का देख लीजिए आप, हमारे यहाँ के गोरखपुर में जितने भी आंकड़े मिले हैं, आप चाहे नोटिफिकेशन का आंकड़ा उठा लीजिए, पेपर में आंकड़ा उठा लीजिए, हर जगह सदल प्रसाद जी जीते हैं, लेकिन बेईमानी करके 2000 वोट से उनको हरा दिया गया। इसीलिए आने वाली है जो चुनाव हो रहा है ना 10, यही 10 उत्तर प्रदेश के लिए बस, क्योंकि 10 सीट जीत के अखिलेश यादव जी ये एकदम तय कर देंगे, और यहाँ की जनता तय कर देगी कि डबल इंजन की सरकार जाने वाली है और अखिलेश यादव की सरकार आने वाली है। कौन सा चैनल है सर? आप घर का घाट का घर का लगाइएगा, हम लोग 10 की 10 सीट इंडिया गठबंधन जीतेगी। इस आत्मविश्वास की वजह क्या है? आत्मविश्वास की वजह महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, बलात्कार, लूट, पूरे उत्तर प्रदेश के हर जिले में यही घटनाएं हो रही हैं। और प्रशासन, समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं की क्या बात है, भाजपा के कार्यकर्ताओं का प्रशासन जो है नहीं सुन रही है बात, और मार खाए व्यक्ति का FIR नहीं हो रहा है, जो मारा है उसी का FIR भी हो रहा है। अगर मार खाने वाला व्यक्ति अगर कुछ लेट में पहुंचता है तो उसका FIR नहीं होता है, बोलते हैं क्रॉस केस नहीं होगा। हाँ। आदित्यनाथ योगी एज CM, उनको किस निगाह से देखते हैं? भाई योगी जी तो योगी हैं, योगी जी योगी हैं, उनको भाई इसी निगाह से देखा जाता है कि वो महात्मा हैं। लेकिन हाँ, महात्मा हैं, लेकिन उनकी प्रशासनिक व्यवस्था सही नहीं है। अभी आपने देखा है 2024 में उन्होंने कहा 400 पार, और उत्तर प्रदेश में कहे कि 80 में 79 जीतेंगे, 1% संशय है। मैं कहना चाहता हूं, इस प्रदेश की जनता ने, नौजवान, महिलाएं, किसान, छात्र, बेरोजगार, व्यापारी, सारे लोगों ने मंथन किया। 10 साल की सरकार दिया था प्रचंड बहुमत का, योगी आदित्यनाथ को दूसरी बार मुख्यमंत्री बनाया, और उसने आकलन करके देखा कि ये दोनों छल रहे हैं, ये लोग खाली घोषणा पत्र जारी करते हैं, लागू नहीं करते हैं। मूल्यांकन करने के बाद उसने देखा और 24 में ऐसा करारा जवाब दिया माननीय अखिलेश यादव के नेतृत्व में। उसका मानना है कि अखिलेश यादव ही उत्तर प्रदेश का भला कर सकते हैं, बेरोजगारों को नौकरी दे सकते हैं, अग्निवीर योजना समाप्त कर सकते हैं, और सब लोगों के सम्मान
का ख्याल रख सकते हैं। उपचुनाव में क्या होने वाला है इस बार? देखिए उपचुनाव में समाजवादी पार्टी 10 में से 10 सीटें जीतेगी और भाजपा की जो मतलब जुल्मीबाजी, देखो बेरोजगारी कितनी है। जुल्मीबाजी? जुल्मीबाजी मतलब जुमलेबाजी ना? जुमलेबाजी मतलब ये, और जनता देखिए बेरोजगारी कितनी है। और अभी ये नीट का जो एग्ज़ाम हुआ था उसको रद्द धांधली उसमें हुई और फिर उसके बाद ना वैकेंसी को निकाल रहे हैं। युवाओं देखो कितने परेशान हैं और अगर वैकेंसी निकालते हैं तो पेपर नहीं होने देते हैं। हाँ, ये बताइए क्या लगता है 10 में से कितनी सीटें लेके आएगी सपा इस बार? 10 में से 10 जीते। 10 में 10? हाँ 27 को लेके क्या है माहौल है? साफ है इस बार? हाँ सपा। कौन सपा है? सपा है। बीजेपी सपा 27 में? हाँ, समाजवादी सरकार 27 में बनेगी। अच्छा, जी। क्या लगता है कि इस बार कौन से फैक्टर काम किए इस बार लोकसभा इलेक्शन में यूपी में? देखिए सपा यूपी, को इतना अच्छा मतलब वेटेज मिला इस बार? देखिए सपा में जो इस बार जो हमारे जो सांसद जो इतने जीते हैं, इसका ये कारण है कि हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मतलब बेरोजगारी के लिए भी मुद्दा उठाए हैं और किसानों का भी मुद्दा उठाए हैं। इसको जनता ने माननीय जी का ध्यान दिया, इसीलिए बीजेपी को इतनी सांसदों को हराए हैं। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। आपको एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं और हाँ, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हाँ तो भाई शेयर करें और सब्सक्राइब करें।